करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं। और आज हम आपको ये टॉपिक इतने बेहतरीन ढंग से क्लियर कराएंगे कि आज के बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इसके पीछे की वजह आपकी ये होने वाली, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए गए। इसी वजह से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप लोगों ने इस क्लास को लास्ट तक देख लिया। और फिर अगर ज़रूर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आए तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। जो पहले क्वेश्चन आपके में दे रखा है, पहला पॉइंट यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। कहता है कि वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखना, ये आपके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर बात करता है 1885 ईस्वी में, तो ये आपके A.O. होम के द्वारा जी की गई थी। किसके द्वारा? A.O. होम के द्वारा। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया। तो ये आपके 28 दिसंबर 1885 को आयोजित किया गया। ये भी आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुआ, तो डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, 28 दिसंबर 1885 को। स्थापना अगर पूछता है किसने की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो A.O. होम ने। आगे देखते हैं, ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जा सकता है, आपके देखिए आपके पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन प्रथम वाले पूछे जाते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन था, तो आप लोग इसका जवाब देंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो प्रथम अध्यक्ष आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन हो जाएंगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे देखते हैं, कुछ चीज़ें चार्ट में दे रखी, इनको भी समझते हैं। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ये आपके BPSC अभी 3.0 की परीक्षा में पूछा गया था। तो याद रखना, प्रथम अधिवेशन आपके पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैले जाने के कारण प्रथम अधिवेशन जो है वो आपके कहाँ, मुंबई में आयोजित किया गया। ये भी बात याद रखनी। वैसे आयोजित अगर पूछा जाए कहाँ पर करना चाहिए था, तो आपको पुणे में आयोजित करना था, लेकिन पुणे में क्या फैली थी उस टाइम, बीमारी फैली हुई थी। कौन सी बीमारी? प्लेग नाम की एक बीमारी फैली हुई थी। इसी वजह से जो है वहाँ से वो रद्द कर जो अधिवेशन था वो आपके कहाँ आयोजित किया गया, तो आपके मुंबई में। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जो पॉइंट कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता आपकी किसने की। प्रथम और सेकंड की बात करता है, तो सेकंड आपके दादा भाई नौरोजी जी ने जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता अगर आपसे पूछा जाए किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने। आगे देखते हैं, कहता है स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा। तो ये भी आपके दादा भाई नौरोजी जी ने जो है राष्ट्रीय मांग के रूप में किसको रखा था, आपके स्वराज शब्द को। आगे देखते हैं, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उस समय अगर आपसे पूछा जाए भारत का वायसराय कौन था, तो वो आपका लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। आगे देखते हैं, कहता है कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था। तो याद रखना, ये आपके लॉर्ड डफरिन ने ही उसका मजाक उड़ाया था। क्या? कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक अगर आपसे पूछा जाए किसने उड़ाया था कांग्रेस का, तो आपके जो भारत का वायसराय था कौन, लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था। आगे देखते हैं, कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण दे रखी, इनको भी समझते हैं। कहता है प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी इसका नाम क्या रखा गया, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ के स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किया गया, तो ये आपके दादा भाई नौरोजी जी के सुझाव पर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे तीनों बातें। आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। अगला पॉइंट कहता है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप आपके किसने लगाया था। तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने लगाया था। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। लाल बाल पाल, ये आपका क्या था, त्रिगुट था। त्रिगुट को कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना।
ये आपका जो त्रिगुट था इसमें से पूछा गया कौन सा आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो ये आपके लाला लाजपत राय जी बने थे। आगे देखते हैं लाला लाजपत राय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या दे रखी गई है। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। क्या लिखा हुआ है? बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। कई बार आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। तो ये आपके लखनऊ अधिवेशन में कहा गया था। सन आपका कौन सा था? 1916 में। ठीक है, सारी बातें आप समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। आगे देखते हैं, ये भी आपके क्वेश्चन अभी आपके BPSC 2.0 या शायद 3.0 के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको भी समझते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्षता अगर आपसे पूछी जाए किसने की थी, तो याद रखना ये आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है पेपर में आपकी हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आप लोग बताएंगे सुभाष चंद्र बोस जी ने। और ये आपका हरिपुरा अधिवेशन हुआ कब था? तो ये आपके वर्ष 1938 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, ये इस चार्ट से संबंधित आपके पेपर में 1 नंबर जरूर पूछा जा सकता है, तो इस चार्ट को बहुत ही ध्यान से समझना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्य, सबसे पहले प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो WUC बनर्जी। कौन? WUC बनर्जी जी आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी वेमेश चंद्र बनर्जी जी। फिर कहते हैं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपके कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी आपके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। फिर आपसे कहता है भारतीय यूरोपीय अध्यक्ष प्रथम कौन थे? तो ये आपके जॉर्ज यूलो। जॉर्ज यूलो जो है ये आपके प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे, किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अब आपसे पूछा जा सकता है आपके पेपर में, जो कि कई बार पूछा गया है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन थी? तो आपके एनी बेसेंट। ये आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप लोग कौन सा सही ऑप्शन टिक करेंगे? तो एनी बेसेंट। फिर आपसे कहता है प्रथम, ये तो आपका था प्रथम महिला अध्यक्ष, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ये दोनों बातें बहुत ही कंफ्यूज करती हैं बहुत सारे लोगों को। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष आपके सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ये आप चार्ट भी अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, कहता है कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो ये आपके सर सैयद अहमद खान ने ऐसा कहा था। ठीक है, ये कई बार आपके कथन पूछे जाते हैं पेपर में, कथन आपको दे देगा, वहाँ पर ऑप्शन दे देगा, तो इन कथनों को जरूर आप लोग याद कर लीजिए। आगे देखते हैं, क्या कहता है कि यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना, ऐसा आपके लॉर्ड कर्जन का कथन है। ये कथन भी कथन आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, तो जरूर आप इन दोनों कथनों को अच्छे से रिपीट कर लेना या याद जरूर कर लेना। आगे देखते हैं, कहता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। आपसे क्वेश्चन दे देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में कौन सम्मिलित नहीं था, वहाँ पर 4-5 आपके ऑप्शन होंगे, तो याद रखना वहाँ पर आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी आपके उपस्थित नहीं थे। आगे देखते हैं, आगे जो पॉइंट दे रखा गया ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखना ये आपके बेलगांव इस समय कहाँ है? तो आपके कर्नाटक में है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लेना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष जो आपका 1924 अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई। अगर आपसे पूछा जाए एक बार अध्यक्षता आपके महात्मा गांधी द्वारा किस अधिवेशन में की गई, तो आप लोग याद रखना बेलगांव कर्नाटक। आगे देखते हैं, आगे आपसे कहता है कि वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो याद रखना ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
आगे कहता है कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आपके सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो है ये आपके लाला लाजपत राय जी के द्वारा दिया गया। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो लाला लाजपत राय जी के द्वारा। आगे देखते हैं, कहता है कि महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए स्वतंत्रता के पश्चात, तो ये आपके महात्मा गांधी जी ने ऐसा सुझाव दिया था। आगे कहता है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वतंत्रता के समय आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना ये आपके आचार्य JB कृपलानी जी, ये आपके स्वतंत्रता के समय आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, कहता है कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? तो याद रखना, पूछा जाए अगर आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता किस अधिवेशन में हुआ था, तो ये आपके लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन की अगर आपसे डेट पूछी जाए या सन पूछा जाए तो जरूर याद रखना 1916 ईस्वी में। आगे देखते हैं, कहते हैं कि लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो लगातार अगर आपसे पूछा जाए 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने रहे थे, तो आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बने रहे? अध्यक्ष बने रहे। आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया। कहते हैं कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो याद रखना, प्रथम अधिवेशन में अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस के मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, तो आपको बताना है 2। आगे देखते हैं, कथन आपके में दे रखा है, नोट करके उसको जरूर आप लोग याद करिए। क्या कहता है? यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये आपका कथन तो बिल्कुल अपने लोगों पर भी सही होता है कि वर्ष में एक बार कुछ भी करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो ऐसा कथन आपके किसके द्वारा किया गया था, कहा गया था? तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? कहा गया था कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई भी सफलता नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये भी जो आपका लास्ट पॉइंट था आज के क्लास का। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। आज के बाद कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन, अब इससे संबंधित हम आपको किसी नेक्स्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेंगे वो हम आपको कवर कराएंगे। तो आप देखेंगे वहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देखा होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना। और देखने के लिए हमारे इस वीडियो को धन्यवाद।